एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू रिंकिता वाइब चैनल। तो मेरा नाम है रिंकिता और मैं अभी डीलेट कर रही हूँ गवर्नमेंट कॉलेज डाइट रामबाग मुजफ्फरपुर से। अगर आप भी सीटेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो या डीएलएड स्टूडेंट हो तो ये ब्लॉग आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको अपने सिलेबस अपडेट, नोट्स प्रोसेस, पीवाईक्यू प्रैक्टिस और साइंस की प्रिपरेशन दिखाने वाली हूँ। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं सुबह की शुरुआत नोट्स रिवीजन करने से की हूँ और मैं यहाँ पे सीडीपी की नोट्स रिवीजन कर रही थी। मेरे लिए नोट्स बनाना सिर्फ लिखना ही नहीं है बल्कि कंसेप्ट को समझना भी है। दोस्तों, आज मैं मेनली चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवीजन की हूँ और टारगेट है कि हर सब्जेक्ट के नोट्स कंप्लीट हो जाने के बाद में मैं 1 पेज रिवीजन नोट्स ज़रूर बनाऊँ। इससे रिवीजन बहुत ईजी हो जाता है या आप इसे शॉर्ट रिवीजन भी कह सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सीडीपी रिवीजन करने के बाद में यहाँ पे थोड़ी देर में एनसीईआरटी पढ़ी थी। देन उसके बाद में मैंने मॉक टेस्ट दिए थे जो कि 44 दिए थे, जिसमें से मेरे 36 ही सही हुए थे। मैं यहाँ दोपहर में साइंस की क्लासेस ले रही थी और नोट्स भी प्रिपेयर कर रही थी। साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए मैं कंसेप्ट को रटने की जगह समझने की कोशिश करती हूँ। जो भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन या डायग्राम होते हैं उन्हें मैं अलग नोटबुक में लिख लेती हूँ। हर स्टडी सेशन के बाद मैं 10 से 15 मिनट रिवीजन भी करती हूँ। इससे टॉपिक लॉन्ग टर्म मेमोरी में रह जाते हैं। अगर आप उसको सिर्फ नोट्स बना के ही रख दोगे तो आपको उस तरह कुछ भी याद नहीं होगा। और यदि आप उसको एक बार रिवीजन कर लेते हो, 10 से 15 मिनट भी उसको रिवीजन कर लेते हो तो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए याद हो जाएगी। इस रिवीजन करने के बाद में मैं मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। मुझे लगता है कि पीवाईक्यू सॉल्व करना प्रिपरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं और किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आज कुछ इम्पॉर्टेंट गलती भी हुई है लेकिन वही मिस्टेक मुझे और इम्प्रूव करने की मौका देती है। मैं हर गलती क्वेश्चन को अगले नोटबुक में नोट करती हूँ ताकि रिवीजन के टाइम उन्हें मैं दोबारा देख सकूँ। तो दोस्तों, वैसे तो मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ बट मेरे कॉलेज में टीचर लोगों का ट्रांसफ़र होने वाला था जो कि 8 टीचर का हो रहा था, जिसमें मेरी प्रिंसिपल मैम भी शामिल थी और भी टीचर शामिल थे। इन सब के लिए कुछ कार्यक्रम आयोजन किया गया था जिसमें सभी स्टूडेंट को बुलाया गया था बट मैं नहीं गई थी। मेरी तबीयत सही नहीं चल रही थी, इसकी वजह से मैं नहीं जा पाई थी। बट मैंने बहुत मिस किया। तो मेरी कुछ फ्रेंड्स लोग हैं, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया था तो मैं वहाँ से लेकर इसमें ऐड करती हूँ। यहाँ पे सभी बच्चों ने मिलकर कुछ कंट्रीब्यूशन करके यहाँ पे एक पार्टी आयोजन किया था जिसमें सभी टीचर और मैम लोग को सम्मानित कर रहे थे। जो भी मैम या टीचर लोग यहाँ से ट्रांसफ़र होकर दूसरे जगह पे जा रहे थे। यहाँ के ये मैम और टीचर लोग काफ़ी कूल है और बहुत सभी टीचर यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा देते हैं। अगर आप कुछ भी डाउट पूछो या कोई आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर आपके लाइफ से रिलेटेड हो, यहाँ के टीचर लोग काफ़ी अच्छे थे। हम लोगों ने ज़्यादा टाइम तो सर लोगों के साथ में नहीं स्पेंड किया था बट 3-4 महीने ही की थी, बट बहुत अच्छा इंटरेक्टिव बन गया था। और ये लोग जा रहे थे, इतना हम लोग को बुरा लग रहा था ना। मैं तो नहीं गई थी, फिर भी मैं वीडियो देखकर ही मुझे इतनी इमोशनल हो गई थी। तो यहाँ पे एक एक करके जितने भी टीचर या मैम लोग जा रहे थे उन सभी को एक एक बच्चों ने आकर यहाँ पे सम्मानित किया था। कुछ बच्चों ने यहाँ पे शॉल वगैरह देकर सम्मानित किया था, तो हम कुछ यहाँ पे बुके वगैरह देकर भी सम्मानित किया गया था। देन उसके बाद में एक यहाँ पे केक काट कर सर लोग आपस में एक दूसरे से गले मिल रहे थे और खिला रहे थे। इतने आंसू देख के वीडियो मुझे आंसू आ रहे थे। सोचो जो बच्चे लोग क्लासरूम में थे उनका क्या हाल हुआ होगा। स्पेशली मैं यहाँ पे ज़्यादा मिस करूँगी मनीष सर को। मनीष सर हम लोग काफ़ी अच्छे टीचर थे और गाना गाते थे क्लास में, बहुत ही अच्छे थे। देन उसके बाद में राणा सर आते हैं जो हमारे क्लास टीचर थे। मैं उनको बहुत मिस करूँगी। मैंने अपने लाइफ में फर्स्ट बार वैसे टीचर को देखा था। वो टीचर बहुत अच्छे थे, असाइनमेंट नहीं लिखवाते थे और उनका पढ़ाते थे वो कला समय की शिक्षा के बारे में।
तो वो जो वॉल पेंटिंग वाला देखा था ना, तो वो यही सर ने हम लोग को दिया था असाइनमेंट के तौर पे कि आप उनको कंप्लीट कीजिए, कला समेकित शिक्षा के माध्यम से आप बच्चों को कैसे पढ़ाइएगा। वैसे तो हम लोग सभी टीचर को मिस करेंगे, बट स्पेशली मैं ये दोनों सर को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 बजे स्टडी करने के लिए बैठी थी और इसमें मैं पढ़ रही थी साइंस पेडागोजी वाले जो निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं उसी को मैम बता रही थी। देन मैं रिवीजन भी कर रही थी और मैम PYQ भी करवा रही थी। तो मैं यहाँ पे दोनों सॉल्व कर रही थी, रिवीजन भी कर रही थी और प्लस PYQ जो बता रही थी उसको भी मैं देखते जा रही थी कि मैम कौन सा राइट और कौन सा रॉन्ग करते जा रही है। दोस्तों अब बात करते हैं सिलेबस अपडेट की। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि आपकी सिलेबस कहाँ तक हुई है, कौन से सब्जेक्ट के आप कंप्लीट कर चुके हैं, कौन से सब्जेक्ट के अभी बचे हुए हैं। तो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर देती हूँ कि अभी तक मेरे काफ़ी सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ सिलेबस अभी मेरे बचे हुए हैं। तो मैं मेन टारगेट रखी हूँ कि जो मेरे कंप्लीट नहीं हुए हैं उसको मैं पहले नोट से कंप्लीट करूँ, देन जो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं उसको मैं बस सिर्फ रिवीजन करते रहूँ। तो मेरा मेन टारगेट है अभी CDP को कंप्लीट करना और मैथ्स को डेली प्रैक्टिस करना और उसको कंप्लीट करना। मेरी ऑलमोस्ट हिंदी की सिलेबस ऑलमोस्ट डन ही है और इंग्लिश की सिलेबस भी मेरी ऑलमोस्ट डन ही है। यानी मैं बात करूँ तो मेरे 90% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 10% ही बचे हुए हैं। देन उसके बाद में मैं EVS की बात करूँ तो मेरे EVS भी 90% कंप्लीट हो चुके हैं, 10% ही बचे हुए हैं। और मेरे साइंस में अभी 50% पे मैं चल रही हूँ और 50% मेरे बचे हुए हैं। CDP की बात करें तो मैं CDP में भी 50 एबव में चल रही हूँ और 40 या 45 के आसपास में मेरे बचे हुए हैं। तो दोस्तों मेरे जितने भी सब्जेक्ट के सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं उसमें अब आप सिर्फ मैं आपको देखने को मिलेगा रिवीजन एंड MCQs प्रैक्टिस। तो मैं सिर्फ अब रिवीजन और MCQs पे फोकस करने वाली हूँ इन 2 मंथ के लिए। दोस्तों मैं हिंदी के गद्य और पद वाले क्वेश्चन को तो मैं सॉल्व कर ले रही हूँ, बट मेरे इंग्लिश में अनसीन पैसेज मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे हैं। मैं कितनी बार ट्राई कर रही हूँ तब जाकर एक राइट आंसर निकल रहे हैं, उसको खोजने पे ही मुझे नहीं मिल रहे हैं। वैसे तो निधि मैम ने काफ़ी अच्छे वे में समझा रखा है, बट मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रही हूँ तो वो मेरे से नहीं बन रहा है, बट मैम ने जो बताया हुआ है वो मेरे से बन जा रहा है। अब इसका क्या सॉल्यूशन है मुझे भी नहीं पता। यदि आप लोग को कुछ आइडिया हो तो प्लीज़ मेरे साथ सजेशन कीजिए, मैं भी वहीं से कंप्लीट करके देखूँगी। देन उसके बाद में मैं अनसीज पैसेज कंप्लीट करने के बाद में मैं यहाँ पे नोट्स रिवीजन कर रही थी जो कि मेरे इंग्लिश के थे। तो मैंने बताया आपको कि मेरे यहाँ पे 90% ऑलमोस्ट सिलेबस डन है। तो मैं अब यहाँ पे सिर्फ आपको रिवीजन करते हुए ही दिखूँगी, नोट्स रिवीजन करते हुए दिखूँगी या फिर MCQs लगाते हुए दिखूँगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी सीटेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी सिलेबस कितनी % कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही डेली सीटेट ब्लॉग और प्रिपरेशन वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट। टाटा बाय बाय, थैंक यू।